दीन का चिराग मिलता है। जी हाँ, जहाँ आपके घर के बच्चे को आला अफसरी मिलती है। अगर एक बार आपका बच्चा इस इमारत में दाखिला पा गया तो समझिए आपका 2 कमरे का संकीर्ण फ्लैट एक बड़े बंगले या हो सकता है कि एक कोठी में तब्दील हो जाए। अगर आपके पास बदकिस्मती से एक खटारा स्कूटर है जिससे आप नफरत करते हैं तो जल्द ही 10-15 सालों में एक चमचमाती कार या अर्गलियों से लदी फदी जीप या कार होगी जो आपके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी होगी। जी हाँ साहिबान, मेरा मतलब इस भीड़ से, इस लाइन से है। न जाने कितनी रातें इस भीड़ ने आंखों में काटी है। जी हाँ, मेरा मतलब लाइन में खड़े खड़े। जब कोई सोता है तो ये जागती है और जब कोई जागता है तो ये सोती है। वैसे इन्होंने अपने दिन और रात की नींद हराम कर रखी है उसी अलादीन के चिराग को पाने के चक्कर में। इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी आपके बच्चे का शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन होना बहुत कुछ आपके पिछले जन्मों के कर्म और लाइन तोड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। भैया भाई साहब, ओ भाई साहब जरा आराम से भैया, धक्का ना दो। आगे मैदान कहीं है, अभी वही ना आना पड़ा है। हो गया कहीं है, धक्का दे रहे भाई साहब। कोई बात नहीं। जरा ग्लास से चाय निकालना। शट अप, चाय निकालो। It's too tiring to stand on one place. Oh baby, you also get tired? Excuse me, आपने मुझे बहन जी कहा, कम में भी कम। और आपने इसे कुत्ता कहा। He's not कुत्ता, he's my baby. देखिए, कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपने फिर कुत्ता कहा? अरे, कुत्ते जैसी हरकत करता है तो कुत्ते को कुत्ता ही तो कहेंगे। क्या हरकत की इसने ऐसी? अरे लो, अभी मुझे काटने वाला था, काटा तो नहीं। ये काटता नहीं है। मुझे क्या पता? वैसे तो सारे कुत्ते काटने वाले होते हैं। अगर आपको परेशान कर रहा था तो आप इसे समझा देती। ये सारे इंस्ट्रक्शन समझता है। ऐसे हर्ट करने की क्या जरूरत थी? मैंने कोशिश की थी। मैंने समझा पालतू कुत्ता है, सब समझता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं समझता। आपको नहीं पता कुत्ते हिंदी नहीं समझते? और क्या समझते हैं? अंग्रेजी या फिर गालियां। मैडम जी आप अपने कुत्ते का ट्रेन कर दीजिए। ट्रेन नहीं, ट्रेन होता है। हाँ वही उसको समझा दीजिए कि केवल अंग्रेजी बोलने वालों को परेशान करे। क्यों भाई साहब? सही भाई साहब, कुत्ता ना हो गया इंसान हो गया। भाई साहब, सर आप मेरी जगह देखेंगे? प्रेशर बन गया, आपने तम्बाकू खिला दी। बस आए हम 2 मिनट में। हाँ पीछे जल्दी जल्दी इधर पीछे आगे कहाँ भागे जा रहे हैं? आइए पीछे। व्हाट अ रिलीफ। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया कहाँ चले आ रहे हो? भाई साहब आप जाइए पीछे अपनी लाइन लगे से आइए। ये जगह मेरी थी। अरे यार ये जगह खाली थी भाई। खाली कैसे थी? ये जगह रात के 3 बजे से भरी थी। अगर रात के 3 बजे से भरी थी आपकी है, सुबह के 6 बजे खाली क्यों कर दी? अरे खाली किसने कर दी? हम तो जरा काम से गए थे। भाई साहब को बता के गए थे। भाई साहब बताइए इनको। अरे आप है कौन? लाइन में खड़े होने ज्यादा जरूरी कोई काम है? अगर है तो जाइए कीजिए। भाई साहब मैं तो मुंह पर पानी की छींटे मारने चला गया था, वो नींद आ रही थी ना इसलिए। तो जाइए मुंह धोइए और अपनी जगह से भी हाथ धो लीजिए। आप इतनी कीमती जगह कोई इस तरह बिना कहे सुने छोड़कर जाता है क्या? भाई ये जगह तो भरी है। मैं भी कोई घंटे 1.5 घंटे पहले नहीं आया हूँ। आप सुबह के 3 बजे से लाइन में खड़े हैं, मैं 3 बजने में 5 मिनट पहले आया हूँ। सुनिए, मुझसे ये ज्यादा 3-5 मत करिए। अपनी जगह से आइए, जाइए। अच्छा एक बात बताइए, पूछिए।
आपको अपने बच्चे के फ्यूचर की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? अगर फिक्र ना होती तो रात के 3 बजे से अपनी नींद हराम कर रहा होता, वो भी खड़े होकर। हाजी आपने कहा नींद हराम की, आप तो मजे से नींद भगाने की तरकीब करने चले गए थे। अब आप ही बताइए भाई साहब है। अरे मैं आपको पैसा कितना देती हूँ? बहन जी अब यहाँ लाइन में खड़े हर आदमी का नंबर कितना कीमती है। अब ऐसी हालत में कोई मुंह धोने का लग्जरी अफोर्ड कर सकता है क्या भला? भाई साहब, अरे अरे ये जगह मेरी है, मैं 3 बजे से खड़ा हूँ, समझाइए इसको। अरे भाई ये जगह खाली थी तभी तो मैं यहाँ आया। खाली थी तो पढ़ रहे थे, ना खाली। आप अपनी जगह क्यों छोड़ी? ये कोई शरीफों का काम है कि जाओ और किसी की जगह हट जाओ। देखे देखे अपनी जुबान संभालिए, कुछ भी बके जा रहे हैं। मैंने कह दिया जगह खाली थी और मैं आ गया बस। जगह खाली थी, आ गया। लूडो चल रहा है कि लाइन लगी है? अरे क्यों गए यहाँ से? अरे चुप! जाओ। क्या भाई साहब, जगह दे रहे हैं क्या? नहीं, हम जगह नहीं दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता ये आदमी आपको इतनी आसानी से आपकी अपनी जगह देगा। सही कह रहे हैं भाई साहब। तो अब बताइए ना क्या करा जाए? मेरी मानिए, दे दिलाकर अपनी जगह पूरी करने की कोशिश करिए। दे दिलाकर? पर मैं कुछ लाया कहाँ हूँ? अरे मेरा मतलब ये है कि अपनी जगह को खरीद लीजिए। खरीद लूँ? हाँ, पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं भाई साहब? अरे पैसे बाद में दे दीजिएगा, डील तो कर ही लीजिए। हाँ, भाई साहब मैं क्या समझाऊं? आप ही बात करिए, इससे मेरी तो सुनेगा नहीं। हाँ, करता हूँ। अरे भाई साहब, क्या है? जरा इनकी बात सुन लीजिए। बातचीत क्या करना, जो हो गया तो हो गया। आप अपनी जगह कुछ, हम लोग अपनी जगह कुछ। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा कहिए, लेकिन जल्दी कहिए, बताइए। देखिए, ये जगह तो मेरी है। अरे फिर सवैया लाभ यार। ये लाभ नहीं भाई अरे साहब। भाई साहब, जरा सुन तो लीजिए। हाँ। क्या कह रहे हैं? अच्छा कहिए कहिए। देखिए, ये जगह तो मेरी है, पर अगर आप चाहें तो कुछ पैसे लेकर ये जगह वापस दे सकते हैं। पैसे लेके जगह छोड़ दूं? ये अरे आपने समझ क्या रखा है? ये जगह इतनी सस्ती नहीं कि बिक जाए कैसे? देखिए भाई साहब, आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। जितने? देखिए मैं इतना लालची नहीं हूँ कि कुछ रुपयों के लिए अपने बच्चे का फ्यूचर दांव पर लगा दूंगा। आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आप अपनी जगह पर खड़े रहिए, इस जगह की ब्रोकरी नहीं हो सकती। आप देखिए, आप जगह भाई साहब अपना अपना फॉर्म ले लीजिए। अरे, अभी तो बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। ये बात क्यों कहते हो? भाई साहब आप पहले कभी फॉर्म लेने नहीं गए क्या? इसीलिए कायदे कानून नहीं जानते। तो तू कैसे काटेगा तू? फॉर्म लिमिटेड थे, बढ़ गए। बढ़ गए? मगर मेरा नंबर तो आया नहीं और लिमिटेड फॉर्म पे तो आपने नोटिस क्यों नहीं लगाई? और क्या? हाँ, मुझसे क्या लड़ते हो? तिलक बाबू से पूछो, नोटिस क्यों नहीं लगाई? चलो हाय, कुछ क्या हो सकता है? यहाँ कोई आलू सब्जी तरकारी मिल रही है? जो हाथ बढ़ाया मिल गया। शहर के सबसे बड़े स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, इतनी आसानी से थोड़ा ना मिलेगा। ऐसा मैं सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। कौन सा एहसान कर दिया बे? सुबह से खड़े रहे पूरे रात से। यहाँ तो कुछ लोगों ने जिंदगी खड़े खड़े काट दी। बताइए मैं क्या करूँ? मैं क्या रास्ता निकालूं? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। एक मिनट। देखिए भाई साहब, जी जी भाई साहब। तिलक बाबू के पास एक फॉर्म पड़ा है, मगर उनके पर्सनल यूज के लिए अगर वो आपको मिल सकता तो है भाई साहब मुझे दिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ऐसे कैसे दिला दूं? वो उनके पर्सनल यूज के लिए है, किसी रिश्तेदार के लिए। मगर अभी तो आपने कहा कि वो फॉर्म मुझे मिल सकता है। ऐसे कैसे मिल सकता है? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया भाई साहब। कितने पैसे लगेंगे भाई साहब? 2100 रुपए। 2100 रुपये? 1100 का फॉर्म और 2100 रुपये? भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दीजिए भाई साहब। ज्यादा है? देखना चाहते हैं? भाई साहब आप में से किसी को फॉर्म चाहिए? अरे भाई साहब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मिशनरीज में और ऐसिया दिखा रहे सरकारी स्कूलों में।
ये पता था। तो इस तरह डब्बू के पिता चपरासी को पटाकर 1100 रुपए का फॉर्म 1000 रुपए अधिक देकर ले ही आए। ये जो 1000 रुपए अधिक दिए गए हैं ना, इसी से देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल है। न जाने आजकल के लोग कब घूस देना बंद करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे का हाल। पता था तुम स्कूल का फॉर्म नहीं ले पाओगी, इसलिए 1000 ब्लैक में देके मैं फॉर्म खरीद लाया हूँ। अरे हद है, वहाँ की औरतें सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ी और एक तुम हो। अच्छा, मैं सुबह 4 बजे से उठकर तुम्हारे लिए चाय बना रही थी, ताकि तुम लाइन में देर तक खड़े रह सको। ये सब तुम्हारे बाहर न निकलने के कारण है। दिन भर खाना पड़ जाती हो। अरे बाहर की औरतों को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बाहर क्या करने निकली साफी? यहाँ उसकी नौबत तो आती नहीं है। घर में 20 काम होते हैं, निपटाओ तो समझ में आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फॉर्म तो मिल गया, भले ही धक्का मुक्की करनी पड़ी। एक दिन ऑफिस का भी गया। चलो पहला चरण तो पार हुआ, मगर अब असली समस्या है इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू की क्या समस्या भैया? वो 3.5 साल का बच्चा है, क्या बोलेगा, क्या समझेगा? अरे तुम्हें क्या पता है, बच्चे के साथ साथ माता और पिता दोनों का होता है, वो भी खालिस अंग्रेजी में। तुम्हें इतनी अंग्रेजी तो आती नहीं, बोलना तो दूर की बात है। अरे वहाँ बड़ी महिलाएं अपने कुत्तों से भी अंग्रेजी में बात कर रही थी। उनका दाखिला नहीं होगा तो क्या हमारे बच्चों का होगा? एक तो पता नहीं हमारे जमाने के बुजुर्ग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने में जोर देते थे। दोनों भुग तो भैया। भले ही अपने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं करी है, हमेशा अव्वल आई हूँ। डिक्टेशन मिलता था, डिक्टेशन। समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में नहीं। हाँ तो समाज शास्त्र पढ़ा था तो समाज शास्त्र में आते थे, सोशलॉजी पढ़ा होता तो सोशलॉजी में भी आते हैं। लोकल लोग तुम्हारे पिताजी को सोलह समझा होगा नहीं, लेकिन डाल दिया होगा किसी अरे गहरे सरकारी स्कूल में। अरे भाई मैं कहता हूँ अगर सरकारी स्कूलों में अच्छे से शिक्षा दी जाती तो वो सरकारी क्यों कहे जाते? देखो मेरे पिताजी पे मत जाना। अगर मैं बाकी महिलाओं की तरह से मिटे अंग्रेजी बोल रही होती ना तो मेरी शादी किसी किलर से ना करवाते। मेरे पिताजी ने जो भी किया अपनी हैसियत के हिसाब से किया, तुम्हारी भी औकात के हिसाब से समझे। ठीक है। लकीर टूटने से क्या फायदा? बच्चा पैदा किया तो बच्चा तो तुम्हें को पड़ेगा ना। ये देखो मैं बाजार से एक बात मान, आज से इस घर में हिंदी का एक भी शब्द नहीं बोला जाएगा। आज से हमारी भाषा होगी अंग्रेजी। हाँ उससे बात करते समय इस बात का खास ध्यान रखना। हाँ आरती जो है हम लोग हिंदी में कर सकते हैं क्योंकि उसका ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है ना। लेकिन ये सब मैं करूँगी कैसे? अरे उसी का तो उपाय बता रहा हूँ। देखो मेरी सिखाने वाली से बात वो जब घंटे में बहुत कहने पर वो 72 घंटे में तैयार हो गया। बस एक बार डब्बू का दाखिला हो जाए तो समझो अपने भागे गए। अरे तुम कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे की माँ कहलाओगी, आस पड़ोस में अपना रुतबा बढ़ेगा। और तुम्हें किलर की अक्सर ही मिल जाएगी। हम कह रहे हैं इन सब फालतू के चक्करों में ना पड़ो। डब्बू की किस्मत में होगा तो उसका दाखिला हो जाएगा। हो ना हो हिंदी मीडियम से पढ़ी हो ना, दूर की सोच कैसे सकती है? ठीक है तुमसे नहीं होता है? नहीं मुझसे नहीं होता। ठीक है कुछ और उपाय करो। क्या उपाय करोगे? ऐसी होती है और 5-10 हज़ार लेकर माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। क्या माँ बनने के लिए? अरे अब यही दिन देखना रह गया था। कल को कोई औरत मेरे दरवाजे पे आके बोलेगी डब्बू के पापा मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसी औरतों को मैं आग लगा दूंगी और ऐसे स्कूलों को भी मैं आग लगा दूंगी जहाँ पर दूसरों के बच्चों की माँ बनने का तैयार हो जाते हैं। बच्चे की नहीं डब्बू की माँ, डब्बू की माँ। हाँ मेरी सौतन यही ना। नहीं मेरे दूजे की मौत। हे बजरंग बली। आरती और चालीसा की कोई अंग्रेजी आती नहीं तो क्या करूं मैं? अरे भैया ऐसी भी क्या अंग्रेजी है कि इंसान अपना पूजा पाठ धर्म भूल जाए। छोड़ो ये सब। साथ में क्या हो गया?
कल के इंटरव्यू की तैयारी की कि नहीं की? मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी, मुझे तो खुद की समझ में नहीं आ अरे रहा। इतनी सारी किताबें लाए हैं अंग्रेजी की, उसी को रटो। क्या खास रटो? मैं दीजिए काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन तुम करोगे क्या? एक दिन नहीं करोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है, आज बिना खाए सो जाना। अरे, खाना तुम ही बनाना, मैं चली पढ़ने। तो इस तरह डब्बू के माता पिता रेपिटेक्स इंग्लिश कोर्स वाली किताब से अंग्रेजी बोलना सीखकर अगली सुबह बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर स्कूल इंटरव्यू देने जाते हैं। वहां की चकाचौंध देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। कहीं एक से एक अंग्रेजी बोलने वाले माता पिता को देखकर उनका विश्वास तो नहीं डोल जाएगा। आइए देखते हैं। प्यार की राह में चलना सीखो, प्यार की राह देख लो, तुमसे कह रहा था तुमसे कि जहाँ तुम्हारे लिए नई साड़ी ले रखी है, डब्बू के लिए नए जूते कपड़े ले रखे हैं, ये तुम ब्यूटी पार्लर खोलो। मेरे को सब फालतू की लीपा पोसी होती नहीं पसंद, समझ में लीपा आया? पोती, और रह गई ना वो हिंदी मीडियम वाली। तुम तो बड़े पढ़े लिखे हो ना, दिख रहे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो इस चक्कर में कहीं इंटरव्यू ना बिगड़ जाए। इंटरव्यू तो बिगाड़ ही चुके हो तुम। डब्बू के माता पिता हाँ भाई साहब, आपको किसे पता? तुम्हारी हरकतें देख के पता सारी कोशिशें बेकार हो गई, कुछ नहीं हुआ। लानत है मेरे बाप होने पर, अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाया। अरे तुम इतना परेशान क्यों होते हो? भगवान है ना, वो सब ठीक कर देगा, परेशान मत वो कौन है? बता, वो कौन है? वो कितने यार है? हो। अरे आइए। सत श्री अकाल भाभी जी, सत श्री अकाल। ये वैसे भाभी और अरे भाई साहब, आइए बैठिए। और बताइए क्या हाल है? आइयो, हमारा हाल तो ठीक है, आप अपनी सुनाओ जी। वो यार, वो तो ऑफिस पहुंच गया। अरे नहीं यार, मैं तो ठीक हूँ, बस वही डब्बू के एडमिशन का प्रॉब्लम। नहीं ले सकता क्या? तो उन्हें एडमिशन नहीं होया। नहीं यार, तीनों स्कूलों में ट्राई किया था, मगर डब्बू का लिस्ट में नाम ही नहीं है। आइयो, कोई झूठ लगाया जी? माफ करना, आप पहले दर्जे का मूर्ख हो। आजकल बिना सोच के कुछ नहीं होता जी। और जी, अरे कौन बाहर भी चलाते और ये सिफारिश की गल है कि वो तो पहले नंबर में थोड़ी जल्दी सीखा। पर यार, तीनों स्कूलों में साफ नोटिस लगा हुआ था कि सिफारिश वाले को डिस्क्वालिफाई कर समझा रहेगा। आप किस व्यक्ति का पीछा खाता जी? आपका दिमाग एकदम गुंद। इस नोटिस का मतलब ही यही है कि बिना सोच के एडमिशन नहीं होगा जी। अब क्या जो कहना है कह लो, पर बताओ मैं क्या करूं, कोई रास्ता है? देख, कम से होने की बस एक भटिया जी सिफारिश लग जाए ना, तो कब आगे बढ़ते हैं। आइयो, आपका किसी पावरफुल आदमी से जान पहचान है? मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है। है ना? हमारे दूर के रिश्तेदार कौन? मुन्नू भाई साहब। कौन मुन्नू भाई साहब? अरे डीएम साहब के तीनों। स्टेनो? तीनों। अच्छा स्टेनो। अच्छा हाँ स्टेनो, उनसे बात कर सकती है, लेकिन इतना समय हो गया है, उनके वहाँ ना आना ना जाना, ना चिट्ठी ना पत्री, कहीं मना न कर दे। आइयो, आप ट्राई तो करो जी। तू देख तू तो देख, मैंने कहीं सोचा था कि काम करेगा, कोशिश कर।
सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जा पहुंचे। मिलना है? हाँ, है कि एडमिशन के सिलसिले में तब तो मिलना बेकार है। जाओ, कोई फायदा नहीं। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मिलना है उनसे। मैं जो यहाँ बैठे बैठे अपनी कमर तोड़ रहा हूँ उसका क्या? ये लो, इलाज करा लेना अपना। Sir, What? may I come in, sir? Yes. Come in. What can I do for you? जी, किसका चिट्ठी? DM सर का। Labor team, sir. Okay. Oh. Oh my God. Hey, Dabbu. Yes, father, my son. Shut up! Look man, हमारे यहाँ DM तो DM, CM और PM के कहने पर भी एडमिशन नहीं होने को सकता। हमारे यहाँ प्योर मेरिट पर एडमिशन होता। तुमने स्कूल बोर्ड पर लगा नोटिस नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। तुम्हारे आने का हिम्मत कैसे हुआ? You can go. Wait. Take it. And get lost. Next. डब्बू के पिता एक बार फिर निराश होकर हारे हुए खिलाड़ी की तरह वापस लौट आए और सारा हाल दोस्तों को सुनाया। तो दोस्तों ने लखाड़ा और कहा, अयो अब तो कोई शक नहीं जी कि तुम एक दर्जे का मूर्ख जी। अरे भला इस तरह की चिट्ठी ऑफिस ले जाने की लोड़ सी? अयो ऑफिस में तो आदमी टेंशन में रहता जी, फिर चिट्ठी उनके घर ले जानी थी जी। बात डब्बू के पिता के समझ में आ गई और उन्होंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार निराश होकर नहीं लौटेंगे, चाहे फादर के पैर ही क्यों ना छूने पड़े। और वो एक बार फिर निकल पड़े मिशन फतेह की ओर। बोलो बजरंग बली की जय। जाने गुरु साहब ने जय का पीर तीन लोग दो गुड बॉय। किसी भी आने कहने को अंदर नहीं आने को मांगता। तुम इधर क्यों आया मैन? बच्चे के एडमिशन के बारे में अभी तक नहीं बात करता, तुम्हें स्कूल में आने को मांगता। गेट पर बॉटल ऑफ वाटर। बहुत तेज कर दिया फादर। कौन बोला था तुझे को छेड़ने का? फादर देखो तो कितने लगे हैं, 32 से कि 64 से। कितना है, डायनासोर नहीं है। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। लीजिए पानी पीजिए। तुमको किस क्लास में एडमिशन मांगता? नर्सरी में फादर। ओके, कल तुमको स्कूल में आने को मांगता। फादर जिंदा रहूंगा तो आऊंगा ना फादर। ओ रिलैक्स, कुत्ते को इंजेक्शन लगा है मैन। फादर मुझे तो नहीं लगा। और तुमको इंजेक्शन लगाने को नहीं मांगता, कुत्ते को इंजेक्शन लगा है। लोगों अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लाना। बिल्कुल बच जाओगे, बिल्कुल बच जाओगे। पानी पीजिए।
फादर को पानी तो देने ना रिलैक्स, पानी नहीं कर रहा है रिलैक्स। हम तुम्हारा बच्ची कर देगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेट वेट वेट, फादर इंजेक्शन तो लगाया ना कुत्ते को। अरे चार्ज रिलैक्स रिलैक्स, ओके ओके ओके, हो जाएगा, पट्टी हो जाएगा। अच्छा उधर भी काटते हैं, लाइए। अरे रिलैक्स रिलैक्स शांत आवाजें मत निकालिए। ओके ओके, रिलैक्स मैन, रिलैक्स। आप मुझे बच्चे का एडमिशन कर लेंगे ना फादर? हाँ हाँ कर लेगा कर लेगा। अगर तुमको स्कूल में आने को मांगता है, चलो अभी तुम जाओ, अभी हमें और भी काम करने का है। लोबो कहाँ घुसे जा रहे हो? फादर ने बुलाया है? नहीं, फादर अभी बिजी है, नहीं मिल सकता। अरे फादर ने मुझे खुद बुलाया भाई। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? अरे जब कल फादर के बंगले में गया था, फादर ने खुद ने कहा देखो सूरज, ठीक है, एक पर्ची में अपना नाम दे दो और मैं फादर तक पहुंचा दूंगा। पर फादर से तो मेरा नाम पता नहीं, क्या करूं? अच्छा हाँ, लिख देता हूँ। ये लो, जाके फादर को दे दो। कोई आया? कहाँ आया है? कौन आया है? आपसे कोई मिलने आया? कौन है? पढ़ो। आपके कुत्ते का काटा हुआ? ओके ओके ओके, भेजो मैम उसको, भेजो। आपके कुत्ते काटे हुए? ओए, आपके कुत्ते काटे हुए? ओ भाई साहब, आपके कुत्ते काटे हुए? हाँ, बुला रहे हैं, जाइए अंदर। देखा, पहचान लिया ना? मैं कमिंग फादर। अभी तुम कैसा है मैम? अभी आउट ऑफ डेंजर नहीं हुआ। जब डॉक्टर बोला है 10 स्प्रे करो, कुत्ता मरेगा तो तुम भी मरोगे। मैम, कुत्ता तो खैर नहीं मरेगा, पर तुम दवा खाते रहना मैम, रिलैक्स। तुम डॉक्टर को बोला नहीं कि कुत्ते को इंजेक्शन लगा है? बोला था फादर, डॉक्टर सबूत मांगता है। ओहो, सबूत मांगता है तो हम लिख के दे देगा। लेकिन फादर हम मर जाएगा तो आपके सर्टिफिकेट का क्या करेगा? अरे सर्टिफिकेट का क्या करेगा? अच्छा क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए आपको? किस क्लास में? नर्सरी में। ओके, बच्चे का इंटरव्यू हुआ है? हुआ था फादर, बच्चे के साथ साथ माता पिता दोनों का हुआ था। तो फिर क्या लिस्ट में नाम नहीं है? वही तो प्रॉब्लम है फादर, लिस्ट में नाम होता तो क्यों मैं आपके बंगले में आता और क्यों आपका कुत्ता मुझे काटता, क्यों मेरा ये हाल होता फादर। रिलैक्स मैन, रिलैक्स, डोंट क्राई मैन। लेकिन हाँ फादर, वो ये माता का और बच्चे का जो है एडमिशन जो है ना, वो उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था फादर। ओह, कितना खून बह रहा है मुझे फादर, मैं नहीं बचूंगा फादर। अभी कहता है। ओके रिलैक्स, बताइए फिर जाइए। ठीक है, हम देखेगा, कल आपका देखेगा। फादर मेरे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए फादर। कम से कम मरते समय ये सुकून तो रहेगा कि आप जैसे ग्रेट आदमी के हाथों अपने बच्चे को सौंपे जा रहा हूँ फादर। लुक मैन, अभी तो लिस्ट में कोई भी हेरफेर नहीं होगा, लेकिन हाँ हम आपके वास्ते एक कंसेशन कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर लेगा, जब तक लास्ट कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तब तक। अगर कोई नहीं लेता है हम आपका एडमिशन करवा लेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकता सर, सॉरी। ठीक है फादर, जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा और अगर मर गया तो आप मेरे बच्चे का एडमिशन जरूर कर लीजिएगा फादर। नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो भूत बनकर आपके स्कूल में भटकती रहेगी फादर।
इतनी कोशिशों के बाद भी फादर एडमिशन के लिए नहीं माना। लेकिन टप्पू के पिता वो भी कुछ कम नहीं थे। अपने उसी घाव को सहारा बनाकर, उसे एक औजार बनाकर फिर पहुंच गए फादर के पास। तो आइए देखते हैं कि किस तरह टप्पू के पिता फादर को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए मनाते हैं। कैसा है डब्बू तुम्हारा मैन? खून बहना तो बंद हो गया फादर। गर्मी और उमस से जख्म पक गया है। डॉक्टर का कहना है गैंग्रीन होने का खतरा है फादर। अब हाल पाऊँ सब कटवा लेता हूँ। गर्दन कैसे कटवाऊँ फादर? वैसे फादर कुत्ते का क्या हाल है? हम तुमको बोला बाबा, कुत्ते को इंजेक्शन लगा है, उसको कुछ भी नहीं होने का। सोच रहा हूँ फादर, अब जो भी होना है वो मुझे ही होना है। इसीलिए तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर दीजिए फादर। एक लौता बेटा है मेरा, अनाथ हो जाएगा फादर। Don't say like that, man. तो क्या कहूँ फादर? Okay, relax. बड़े बाबू से पूछ कर है लिस्ट में कोई ऐसा बच्चा है जिसने एडमिशन ना लिया हो। राजा भी खतरे कैसे कैसे बुला लेते। हम कोशिश कर सकते हैं सर, बाकी आपका लक। आप बस तो भरोसा है फादर। फादर, बड़े बाबू बोले हैं एक भी एडमिशन खाली नहीं है, केवल 8 क्लास में एक बार खाली है। सॉरी मैम। ठीक है फादर, कल फिर मैं आपके बंगले में आऊंगा। और एक बार आपका कुत्ता मुझे और काट दे, कम से कम सकून से तो मर सकूंगा। इस तरह घुट घुट कर मरने से कोई फायदा नहीं है फादर। ये रिलैक्स मैन, रिलैक्स। हम आपका केस कंसीडर कर सकते हैं। सच फादर? कैसे? देखिए, हम अपने स्कूल में कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर तो एक ने डोनेट कर दिया है, मगर कंप्यूटर रूम में एसी होने चाहिए। तो अगर आप वहाँ एसी लगवा दें तो हम आपके बच्चे का एडमिशन कर लेंगे। एसी तो ट्रेन में होता है ना, कंप्यूटर में भी होता है क्या? आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। ओके, चलो गेट लॉस्ट। एसी में लगता है, ट्रेन में लगता है, गेट लॉस्ट। कितना पैसा लगेगा? देखिए, हमारे पास 2 कोटेशन आया है। एक है 40,000 का, ओके, सस्ता वाला है हमारा 38,000 का। तो आप सस्ता वाला लगवा सकता? तुम क्या सोचता मैन? फादर हो जाएगा फादर, बस आप मुझे 7 दिन का टाइम दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ क्लासेस कल से शुरू होने वाला है, उसके बाद हम एडमिशन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा वेट कर लेगा हम आपके लिए, लेकिन 7 दिन का नहीं, नॉट मोर देन 3 days। ठीक है फादर। एडमिशन हुआ ही। लो, पानी दो। ये बताओ, वादा तो बड़ा करके आए, इतनी रकम लाओगे कहाँ से? जहाँ इतना हुआ है वहाँ लाल की कृपा और आगे बनी रहेगी। तुम एक काम करो, अंदर से कागज लेके आओ। कागज का क्या करोगे? नोट बनाओगे? जादू सीख कर आए हो? अरे तुम ज्यादा अकल मत दौड़ाया करो, जाके लेके आओ कागज। लाओ, ये लाओ, वो लाओ। 1000 तो बैंक में है, स्कूटर पुराना है मगर 4000 का तो बिकी जाएगा। हुए 5000 रुपए। 5000 फंड में है लेकिन उसको आने में टाइम लग जाएगा। क्या करूं? हाँ, सुनो भाग्यवान, क्या है? जरा यहाँ आना। अभी रुको, चाय बना रहे हैं। अरे जल्दी आओ, इन नोटों का भी यहाँ जान सांसों से पड़ी है, चाय की पड़ी है। 1 मिनट रुको, आ रहे हैं। अब तुम एक काम करो, जल्दी से जेवर लेके आओ।
जेवर क्या कहा जेवर हाँ जेवर। क्यों अरे क्यों, क्या बेच दूंगा उन्हें? अरे मैं अपने जेवर नहीं बेचूंगी वो मेरे साथ की निशानी है अरे समझा करो, डब्बू के भविष्य का आगे इसकी क्या कीमत है? अरे आज त्याग करोगी तभी तो आगे जो है सुख भोगोगी। और सोचो अगर डब्बू का भविष्य बन गया तो तुम्हें सर से लेकर पैर तक सोने से जड़ देगा। और अभी काम नहीं आएंगे तो क्या मेरे मरने के वक्त आएंगे? जाओ लेके आओ। आदमी हमेशा अपनी मर्जी चलाता है जल्दी लेके आओ। ला रही हूँ ना अब एक काम करो, ये लो अब फटाफट इसका वजन मुझे बता दो। कौन से दोस्तों की बात कर रहे हो? याद है जब डब्बू पिछले महीने बीमार पड़ा था, हमने उनसे कहा था 1000 रुपए दे दो। 1000 तो दिए नहीं गए, 10,000 देंगे इनके दोस्त। तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बेचूं? क्या बेचोगे? सब कुछ तो बेचने की बात कर ही चुके हो। और अब बचेगी घरवाली। देखो कौन है? मैं नहीं दे दूंगी, जाओ तुम खुद ही देखो। इस घर में मेरा जूता ही कौन गाने में सब निकालूं। दे दो मुझे, अरे जाओ जाओ यार, जाओ वही देखता हूँ। अरे ताऊ, अरे बाबूजी, चला चला बड़ा चूड़ा। अरे भाई, अरे जूझा गुआरियो जूझा, सब पुत्रों की माँ बनो। अरे क्या गजब कर रहे हो ताऊ? अरे बेटा, भगवान की देन को ऐसा नहीं कहते। अरे बहू, बाजार से कुछ दिन मैं अपने खेत का ताजा कद्दू लाया हूँ, आज इसी की सब्जी बनाना। और ताऊ आए तो कुछ काम से ही हो गए? अरे बेटा, वो पटवारी ससुरे से 1 साल से खेत के बारे में झगड़ा चल रहा है और उसने कोर्ट में केस कर दिया। उसी सिलसिले में आना हुआ तो गांव में ही मुझे पता चला कि तेरे बेटे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में हो रहा है, तो मैंने कहा चलते चलते उसकी भी बधाई दे दूं। अरे बहुत भला किया ताऊ। वैसे ये शुभ समाचार आपको सुनाया किसने? अरे बेटा याद नहीं आ रहा, बस याद है। नहीं याद करके बताइएगा, जरा मिल को से ठीक से गले लगाकर उसका शुक्रिया करूंगा। ठीक है, याद करके बताइएगा। अजी सुनते हैं? अरे बहू, जरा इधर आइए। अरे बेटा, वो आवाज दे रही है। अरे बहू, जी दादी। अब बाजार से कुछ न मंगाना, तुम्हारे घर में तो रूखा सूखा ही होगा, उसी से काम चलेगा, एक रात की तो बात है। अरे नहीं ताऊ, जी ताऊ। ऐसे कैसे ना, बैठो। इसे कंगाली में आटा गिरा, कुसट पुट्ठा कहेगा, मेरा बस करा से जुलाब की गोली खिला दो। तुम तो जुलाब की गोली खिला दोगे, सफाई तो मुझे करनी पड़ेगी ना। ये बताओ, अपने आप को बड़ा होशियार कहते हो ना? अकल की बात तो तुम्हारे भेजे में घुसती नहीं है। तुम ही घुसा दो। अरे राम, अरे ताऊ जी ने अभी जमीन की बात करी ना। हाँ तो? हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे बिल्कुल, मैं कह रही हूँ जाके अपने हिस्से की जमीन की बात करो। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, कहाँ छुपा के रखा था ये भेजा। अरे भेजे के नीचे। 8,000 प्रति बीघे के हिसाब से 80,000 तो हाथ में। और डब्बू का एडमिशन भी हो जाएगा, एक कलर टीवी भी ले लेंगे और तुम्हारे जेवर भी बच जाएंगे। ये खयाली पुलाव बाद में पकाना, पहले जाओ जाके बात करो। अच्छा सुनो, वो जो बाहर से जो बाल मिठाई आई है, हाँ। उसे लेके आओ जल्दी से। अरे उसमें फफूंद लगी, फादर के कुत्ते के लिए रखी है। ठीक है अभी। हाँ ताऊ जी, अरे ना ये बात नंबर रख लो। अरे ताऊ जी तुम यहाँ मैं तो जो है पहाड़ उसी में अरे बेटा, समाज
सब ठीक से ने? हाँ सब ठीक है ताऊ जी, वो कुछ डब्बू जो ना डब्बू। अरे के बहुत अरे ये नहीं ताऊ जी, वो एडमिशन के चक्कर में थोड़ा सा परेशान थी मैं। इले के एडमिशन न करके गए ना ताऊ जी, को तुम्हारा फर्जी खबर उड़ा रखे। अरे सरकारी स्कूल में लेके एडमिशन रूम है। अरे मैं तो डब्बू का एडमिशन यहाँ सबसे ठुल स्कूल में करूँ जहाँ। अरे तो दिक्कत कैसे करा देने दादी हुई? अरे तदु आसान नहा ताऊ जी, बहुत डबल आदमी हूँ मैं। अरे बेटा तू तो मेरा हालत जानने से अरे ताऊ जी मैं तुम्हें डबल बात नहीं करनी। अरे मेरा नाम है जमीन चुने चुप गाँव में। अरे वो भेज दूँ। अरे तब काम आ डब्बू एडमिशन में काम आ जाए है ना? ताऊ जी, ताऊ जी, लो बाप। अरे वो जमीने बात करना है तू? ये तेरे बाजू में बता नहीं क्या तू है? के? अरे वो जमीन पे क्या बाजू जीते जी में चले। अच्छा पकड़। अरे काके क्या मते? पतु नहीं जमीन, 27 नहीं जमीन, 13 नहीं जमीन बेची और 14 नहीं जमीन चार बाजू में बेचा ले। अच्छा कब? यार ख्याल थी कि और बड़ी क्या टेबल बात थी और 5 नहीं जो जमीना डबल चल 700 रुपए हिसाब 3000 नगद में करना है। अब उठे में बहुत सी भैया मैं को हिसाब किताब के करण हरो भाई उन्हें जो छे चेल भाई हमें ले तू भाई है सही बात छो ताऊ जी, बहुत बात छो। ये ले मैं तुम्हारे लिए पान मिठाई लाई। हाँ, वापस ले जाओ इसे। अब ये तो फादर का कुत्ता ही खाएगा। हाँ ताऊ, कुछ लिखा पड़ी हुई थी क्या? अरे अगर मुझे पता होता कि मेरे सगे भाई का लड़का एक दिन इस नालायकी पर उतर आता आएगा तो लिखा पढ़ी भी कर लेते, मगर आप जरूर लिखा पढ़ी कर लेते। लेकिन माँ और पिता ने तो इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। अरे जो मुझे याद था सो बता दिया। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, होम करते ही हाथ जलते हैं। हाँ अरे बड़ा भला किया ताऊ, सारी जमीन हजम कर लिया, ठगार तक मिली। छोड़ूंगा नहीं तुमको, ठीक कराऊंगा। अरे जो करना कर ले, मैं किसी से डरता नहीं। आजकल भलाई का जमाना ही इतनी बेइज्जती इतनी, अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं। अरे नहीं नहीं बैठो, अभी कद्दू कटेगा, सब्जी खा लेगा ना। निकलो यहाँ से। अरे अब क्या करने आए हो? तो देखा आपने दर्शकों, किस तरह एक ताऊ ने अपने ही सगे भतीजे को उसी की पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया। इसी को कहते हैं कोड़ में खाज होना। जमीन जिससे डब्बू के एडमिशन का पूरा खर्च निकल सकता था, अब एक स्वप्न मात्र बनकर रह गई थी। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या करेंगे डब्बू के पापा। कोई है? फादर है क्या? फादर क्या कर रहे हैं? गणेश जी का दूध पिला रहे हैं। May I come in, father? Yes, come in. फादर आपने पहचाना नहीं? आपके बंगले में आया था मैं। आपके कुत्ते ने मुझे काटा था। ये देखिए। ओके। पहचान, बैठिए। फादर वो डब्बू के एडमिशन के बारे में बात हुई थी, तो ये कुछ पैसे हैं, थोड़ा सा कम है, वो बाद में आपको दे दूंगा। हम आपको 3 दिन का टाइम दिया था ना, वो 3 दिन का टाइम खत्म हुआ और वो सीट भी भर गया। नो फादर ऐसा मत करिए। फादर चाहे तो आप पैसे ऐसे रख लीजिए। फादर तुम हमको घूस देने को मांगते हो? नहीं घूस नहीं फादर, वो आपने डोनेशन की बात की थी ना फादर। डोनेशन वाला सीट भर गया है। फादर पर मैं आपके बंगले में आया था, आपके दरबान ने मुझे घुसने नहीं दिया था फादर। आई एम सॉरी माय सर, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। फादर ऐसा मत कहिए फादर मैं कुछ भी करने में तैयार हूं फादर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा फादर। आपको मेरे बच्चे का एडमिशन करना होगा। पैर छोड़िए आप मेरा, पैर छोड़िए, जाऊंगा फादर। मैं लोगों को बुला दूंगा। पानी पीजिए फादर, मैं पानी पी लूंगा, आप बस मेरे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए फादर। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं फादर। तुम समझता क्यों नहीं मैन? देयर इज ऑलरेडी ओवरक्राउड इन द क्लास।
फादर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ फादर, कुछ भी। एक मिनट आऊं बोलने को बैठिए। देखिए, हमारे स्कूल में नर्सरी का 2 सेक्शन है। हम एक और सेक्शन खोलने की सोच रहे हैं, मगर स्पेस इज अ प्रॉब्लम। अगर आप उस प्रॉब्लम को हल कर दें तो हम आपके बच्चे का एडमिशन कर लेगा। आपका भी भला होगा और दूसरे बच्चों का भी भला होने को सकता है। ठीक है फादर, कितना पैसा लगेगा, क्या करना होगा मुझे? पैसा ओके पैसा, हाँ, तो क्लासरूम कंस्ट्रक्ट करवाना होगा एंड टोटल खर्चा आएगा आपका 70,000। एंड हाँ, हम आपको 7 दिन का टाइम देता। 7 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा। अगर आपका फैसला हाँ में है तो हम आपके बच्चे का एडमिशन कर लेंगे, और अगर ना में है तो यू नीड नॉट टू टेक एनी ट्रबल टू सी। ठीक है फादर। हे प्रभु, 30 बरस की उम्र से 30 आने का प्रसाद तुम पर हर मंगलवार चढ़ाता आ रहा हूँ, जो अब 51 रुपए प्रति मंगलवार हो गया है। इस तरह हजारों रुपये तुम पर खर्च करता आ रहा हूँ प्रभु, और तुमसे इतना ना हो सका कि उस विलायती दिखने वाले देसी फादर की गर्दन पकड़ के ये ना कह सके कि कर इस भक्त के बच्चे का एडमिशन प्रभु। ऑल क्लियर डन। मंत्री जी आ रहे हैं, पाल लगाओ जल्दी से। ए, हट। तो कहीं देखा है यार। रुक पीछे। अबे संतू, अरे फुन्ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भरत मिलाप क्यों हो रहा है, और ये आदमी ये कौन है, और डब्बू के पिता से इसका रिश्ता क्या है। तो सुनिए, ये फुन्नन है। फुन्नन और डब्बू के पिता लंगोटिया यार थे। प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक साथ पढ़े, लेकिन पढ़ता केवल संतू ही था। फुन्नन को अपनी दादागिरी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। परीक्षा में उसे पास कराने की जिम्मेदारी भी संतू की ही थी, लेकिन हाई स्कूल में ये ना हो सका, क्योंकि हाई स्कूल में फुन्नन ने एक गंभीर वारदात कर दी। एक आदमी को चाकू मारने के जुर्म में वो जेल चला गया, और उसके बाद जेल बर्ड यानी जेल की चिड़िया बन गया। आना जाना लगा रहता था। पहले तो उसे नाबालिग समझ के छोड़ दिया जाता था, लेकिन बाद में लोग उसके खिलाफ गवाही देने से भी कतराने लगे, और ये साहब फुन्नन गुरु बन गए। बकायदा गैंग बनाकर नियोजित ढंग से वारदात करने लगे, और इनका नाम अपराध की दुनिया में इस तरह से लिया जाने लगा जैसे आजकल के समय में फिल्मी दुनिया में विवेक अग्निहोत्री का नाम लिया जाता है। बचपन की बात और थी, लेकिन अब डब्बू के पिता का इस तरह के किसी भी आदमी से कोई रिश्ता नहीं था। जब फुन्नन अपने करियर में परवान चढ़ रहा था, डब्बू के पिता यानी संतू पढ़ाई में जुटे थे, और बाद में नौकरी पाकर घर गृहस्थी में फंस गए। तब से अब इन दोस्तों की मुलाकात हो रही है। क्या है यार, दाढ़ी मुझे बढ़ा लिया इसलिए पहचान नहीं पाए तुमको हम। साला तुम इस शहर में हो और हमको खबर नहीं। अरे कुछ समय पहले ही आया हूँ यहाँ पे। तो अभी कहाँ रह रहा है? ऑफिस से कमरा मिला है, वहीं रह रहा हूँ भाई। अब यार संतू यार, तू कमा पान खाते हैं यार। अब भाई चल तू पान खिलाओ बढ़िया। अबे पान खाएगा? नहीं, पान नहीं खाता मैं। सिगरेट तो चलती होगी। वही तो पीने आया हूँ भाई। सिगरेट पिलाओ यार। अबे यार संतू, सिगरेट से याद आया, तुमको पता है तुमको पहली बार सिगरेट हमें पिलाए रहे।
हाँ वो पहला कसम कैसे भूल सकता हूँ। कच लेते ही खांसना शुरू, खांसते खांसते चेहरा मंदिर से लाल हो गया था। अबे अब पुरानी यादें जो है ना अंधड़ाइयाँ ले रही है वे। भाई साला बुझुई मोमबत्ती की तरह कहाँ भटक रहे हो तुम? कुछ नहीं, बच्चे के एडमिशन की प्रॉब्लम चल रही भाई। अबे बच्चे के बाप बन गए बे। हाँ। कितने? कितने क्या, एक है भाई। डब्बू है। डब्बू? अरे यार तो कहाँ चाहिए एडमिशन? MBBS, इंजीनियरिंग? अरे नहीं भाई, नर्सरी में चाहिए। नर्सरी? हाँ। चल तू आज के टाइम में पान खिलाओगे? एक काम करो, इसको लपेट दो और तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। कहाँ चलना है? एक ही तो स्कूल बचा है, मदर एंड सन स्कूल। मदर एंड सन्स चलो। ला भाई, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चल भाई संतू। अरे यार मजा आ गई तो। बैठो यार संतो। अरे सर आपको कौन नहीं जानता सर। क्या क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी सर? सर के लिए चाय मंगवाओ। अरे एक बार चाय पीने का टाइम है फादर ना, चाय वाले हमको एक और दाखिला चाहिए। किस क्लास में सर? नर्सरी? हो जाएगा सर, हो जाएगा। सर इतने से काम के लिए आपने आने की तकलीफ क्यों की? कॉल करवा देते। अरे फादर क्या है ना, ये जो सामने शख्सियत बैठा है ना, ये हमारा बचपन का है, लंगोटिया है हमारा। ओके ओके। ये फॉर्म फिल करवा दीजिए जरा। अच्छा फादर, फादर क्या है ना, ये जो काला अक्षर है भाई से बराबर है हमारे लिए। What a talent, sir! जल्दी आया करिए, फॉर्म लेकर चाहिए। आप बाबूजी के पास जाकर फीस जमा कर दीजिए। तुम्हें कहाँ चल रही है? तुम्हारा बड़ी चुल है, अभी देख रहा हमारा फादर का 1 to 1 चल रहा है, थोड़ा ठंड पाओ भाई। तो फादर ये फीस हमको जमा करना पड़ेगा, हैं? ये फीस हमको जमा करना सर 6 महीने करवा दूं। छमाही फादर, नहीं छमाही, हमारा बच्चा तो 6 महीना पड़ेगा फादर। 6 महीने क्यों सर, 1 साल का करवा दूं। फादर हो मैं वैसे करवा जल्दी आया करिए। ये चेक लेके जाइए और फीस सबमिट करके रसीद सर को दिलवाइए। जाइए जल्दी, चलो घुसो जल्दी इंतजार कौन से होगा नहीं, क्योंकि हमको जाना है विधानसभा सत्र, बहुत ही जरूरी मीटिंग है। ठीक है, तो संभव है कि जो आपकी रसीद है वो हमारे आवास तक पहुंचे। सर सीधा ड्राइंग रूम में सर के ड्राइंग रूम में बचवाओ जल्दी। चलिए फादर हम चलेंगे, ठीक है, इजाजत दीजिए। हाँ भाई संतू चलो। अच्छा एक मिनट रुको फादर, हमारा बच्चा कल से स्कूल आने को सकता? कल से का है, आज से भेजिए। ठीक है, तुम जो है इधर हमारे आवास आए, ठीक है भाई, जाएगी पुरानी यादें दिखी जाएगी। ठीक है हम चलते हैं, चलो दूध पी लिया।
क्षमा करना प्रभु, तुम्हारी महिमा का आकलन करने में बड़ी भूल हो गई। कैसे कैसे साधन ढूंढ रखे तुमने अपने भक्तों का कारण सिद्ध करने में। मगर हे प्रभु, हे इष्ट देवता, ये समझ में नहीं आया, मैं जिसने तुम्हारी इतनी सेवा की, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा आरती की, जिसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, जिसने आज तक किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, सो उसकी बात का तो कोई वजन नहीं। और वो लफंगा खुन्नन जिससे कोई कुकर्म न बचा हो, उसको तुमने विधायक बना दिया। और समाज में इतना रुतबा कि वो पान वाले से लेके रास्ते राह चलते हुए वो फादर तक उसे सलाम कर रहा है। ये कैसा समाज बनाने में लगे हो प्रभु? कभी सोचा भी है कि इसका क्या असर पड़ेगा? मैं तो चलो घर गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ चुका हूँ प्रभु, मगर आज की युवा पीढ़ी इससे क्या शिक्षा लेगी? मन तो मेरा भी यही कर रहा है कि खामुखा उस फादर के इतने पैर पड़े, अपनी बीवी के जेवर भी बेचे हैं। मन तो यही है कि पकड़ा देता डब्बू को रामपुरी 15-20 रुपए वाली और कहता जा बेटा खा खेल। और जब इसमें महारत हासिल हो जाएगी तो राजनीति के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। विधायक, मंत्री, सांसद, सीएम और ज्यादा बोल दिया, मगर मेरा इसमें कोई कसूर है क्या?